स्टूडेंट मैं शशांक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पेज। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन क्या है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, और ये जो है ये 11th और एक मिनट, ये 12th और 10th दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकदम रट के आपको रटना नहीं है। मैं वीडियो में आगे बने रहेंगे तो आपको मैं ऐसा समझा दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी तक अगर चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो इसका मतलब ये पता चलेगा हमें कि अगर आपको समझ में आया है तभी आप लाइक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आसानी ट्रिक से समझें। ठीक, जो हमारा डायग्राम है वो भी आप बहुत सरल से बना लेंगे, इस तरह हम बनाए हैं। और इसका सचित्र वर्णन है तो हम चित्र के साथ वर्णन भी किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और हम एकदम कौन सा पार्ट का कार्य क्या होता है, क्या है, कहाँ पे कैसे है, सब कुछ एकदम बारीक से बताए हुए हैं। कुछ भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आइए बने रहिए वीडियो में और चलते हैं आगे। तो अब आइए फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को या सिस्टम को हम समझ लेते हैं फिगर से, किससे, चित्र से। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे। कहाँ, ऊपर से नीचे। तो ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं, ये ब्लू कलर से बना हुआ है, दो गोलाकार अंडे जैसी संरचना है, जैसे हम क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। क्या, अंडाशय। मैं फिगर में कलर इसलिए कर दिया हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि ये नीले कलर का था, वो क्या था, तो अंडाशय था। ठीक है, ये और ये अंडाशय हो गया। अब यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव हमारा बन जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट में या सिस्टम में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 या 4, 2। ठीक, फिर उसके बाद एक ये पाइप जैसी संरचना दिख रही होगी आप लोगों को, ये एक इधर से है, इधर से पाइप है। यही पाइप यहाँ पे आके फैल गई है, मतलब बड़ी हो गई है। यहाँ पे पतली पाइप थी, यहाँ पे बड़ी हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। इसी को हिंदी में हम अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। ठीक है, ये अंडवाहिनी। तो फिर ये हमारी जो है ये अंडवाहिनी हो गई। और इसी प्रकार ये जैसे है एक पाइप की आकृति, उसी प्रकार यहाँ पे भी है वही, तो ये भी क्या हो जाएगी, अंडवाहिनी हो जाएगी। ठीक, फिर यही पाइप जो यहाँ आके मोटी हो गई है, मतलब चौड़ी हो गई है, जो जगह ज़्यादा। ठीक है, तो ये जब चौड़ी हुई यहाँ पे ये, तो ये क्या है हमारा, ये गर्भाशय हो गया। क्या है, गर्भाशय हो गया। ठीक, फिर ये गर्भाशय हो गया। फिर ये पाइप नीचे चली गई हुई है। फिर इधर ये जो है ये परिगर्भाशय है। क्या है, परिगर्भाशय। ठीक, फिर उसके बाद ये पाइप इधर आई हुई है खुलती हुई। फिर ये जो है ये ग्रीवा है। क्या, ग्रीवा। फिर उसके नीचे हमारी योनि आ जाती है। ठीक, फिर उसके नीचे वलवा, वलवा होता है या भग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये शरीर के बाहर एक छिद्र की आकृति होती है। ये जो वलवा है ये छिद्र होता है, शरीर के बाहर होता है जो। ठीक, फिर उसके बाद ये यहाँ पे अंतःपेशी स्थिर है। क्या है, अंतःपेशी स्थिर ये। ठीक, और यहाँ पे जो है ये जो एक ऐसा बना हुआ है, ये बना हुआ ये प्लेसेंटा है, और ये है जो ये अंतःपेशी स्थिर है। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर अब देखते हैं ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। यहाँ से जब यहाँ ये भ्रूण का विकास होता है, सर ये प्लेसेंटा भी छोड़ेंगे, अंडा से ये जब भ्रूण का विकास होता है तो यहाँ पे जब वीर्य अंदर आता है, ठीक, तब जब निषेचन की क्रिया होती है तो यहाँ जो शिशु का विकास होता है। ठीक, इसी ये प्लेसेंटा जो है, जैसे यहाँ पे शिशु का, मान लीजिए शिशु का जब विकास होना है तो शिशु के ग्लूकोज, कार्बन या मतलब प्रोटीन या विटामिन कुछ चाहिए होगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, माँ से मिलेगा, उसके माता से मिलेगा, तो उसके माता के रक्त से जो मिलेगा। और यहाँ पे यहाँ पे 9 महीने तक फिर बच्चे का निर्माण होगा, मतलब फेफड़ा, किडनी, जो भी कुछ बनना होता है
वो यहाँ पे से माँ के रक्त से बनेगा, और जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो वहीं पे फिर वापस चला जाएगा माँ के रक्त में ही। फिर जो वही रक्त ये यहाँ क्या नाम मलद्वार से या वल्लभ पथ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। फिर वही 9 मंथ की बात वही शिशु यहाँ इधर से बाहर निकलेगा, कहाँ से, योनि से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे शिशु का विकास होता है, ठीक। मतलब शिशु कैसे बनता है ये पूरा क्रिया यहाँ पे संपन्न होता है हमारा। और अब ये हमारा सचित्र वर्णन हुआ, मतलब ये चित्र हुआ केवल, और सचित्र वर्णन यानी कि अभी हमें टिप्पणी भी लिखनी होगी। तो टिप्पणी आइए देखते हैं कैसे होगा, ठीक। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि आगे भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारी पड़ती रहेगी तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। और ये जो 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको मिस ना करें, ठीक। अगर मिस कर देंगे तो आप नहीं जानेंगे 5 या 6 नंबर का आएगा वो चला जाएगा आपका, अगर आएगा तो ये तो पक्का है, ठीक। और छोड़ देंगे तो चला ही जाएगा। अब ये इसको देख लेते हैं, लिखेंगे क्या अब हम। तो ये है हमारा मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या पार्ट कह लीजिए, ठीक। तो पहले हम क्या डालेंगे, अंडाशय, क्यों, क्योंकि पहले हमारा क्या था, अंडाशय ही तो था। चित्र में आइए देख लेते हैं। ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अंडाशय है, तो उसी प्रकार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अंडाशय लेंगे, अंडाशय, ठीक। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने ये बनाया है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, ये पक्का है। और भूल गए, आपको सिर्फ दिमाग में चित्र रखना है, और चित्र के साथ साथ उसका नाम रखना है। क्या रखना है, चित्र और उसका नाम, क्यों, क्योंकि जब नाम याद रहेगा तभी आप सचित्र वर्णन कर पाएंगे, और चित्र आना चाहिए। बहुत कोई इसका टफ नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है। इसका जो चित्र है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ये हो जाएगा हमारा, यह अंडाशय में आप क्या लिखेंगे, यह एक जोड़ी अंडाकार संरचना होती है जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए फिर से यह एक जोड़ी अंडाकार संरचना, एक जोड़ी यानी कि 2 अंडाकार संरचना होती है जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक। ये हो गई। बहुत एक 2 लाइन की है, मुश्किल से, कोई रटने जैसा कुछ है ये नहीं इसमें। फिर अगला क्या है हमारा, दूसरा है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब्स या फेलोपियन नलिका, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच नली युक्त संरचना होती है जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक। ये जो है ये पहले अंडवाहिनी था या फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब्स कह लीजिए। ये पहले पतला था, फिर यहाँ आके ये चौड़ा हो गया है, मतलब हाँ चौड़ा हो गया। तो यहाँ पे गर्भाशय हो गया, ये देखिए गर्भाशय। फिर यहाँ पे जो है वो निषेचन की क्रिया, अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। फिर ये तीसरा हो जाएगा हमारा गर्भाशय, क्या हो जाएगा, गर्भाशय, ठीक। यहाँ पे आपको यार लिखेंगे, यह एक थैलीनुमा उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है जहाँ भ्रूण का विकास होता है। मैंने आपको गर्भाशय में बताया नहीं था, यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक। वही और जो वीर्य आता है, ठीक है, वीर्य आता है तो वीर्य से जो निषेचन की क्रिया करके शिशु का निर्माण होता है, और प्लेसेंटा जो होता है वही प्लेसेंटा का भी कार्य होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह एक थैलीनुमा उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है जहाँ भ्रूण का विकास होता है, ठीक। फिर आगे हम देखेंगे ग्रीवा। आगे क्या हमारी चौथी हेडिंग रहेगी ग्रीवा की, ग्रीवा। ये हो जाएगा ग्रीवा गर्भाशय। ग्रीवा गर्भाशय के नीचे संकरे भाग में, कहाँ, संकरे भाग में होता है, ठीक। जहाँ गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं, गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं, ग्रीवा कहलाता है, ठीक। ये हो गया, गर्भाशय हो गया और योनि। आखिरी हेडिंग 5वीं क्या है हमारी, योनि, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10 मिनट के अंदर की वीडियो रहेगी, और आपको अगर पूरा देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना समझ में आए। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपके लिए 24/7 हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। फिर योनि आपको लिखना है इसमें, यह एक
संकुचनशील मांसपेशियों वाली नलिका होती है, यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नलीयुक्त संरचना होती है। क्या नलीयुक्त संरचना होती है जिसमें शिशु का प्रवेश हो जिसमें शिश्न का प्रवेश होता है, या पेनिस कह लीजिए, इंग्लिश में पेनिस का प्रवेश होता है या शिश्न का प्रवेश होता है, ठीक है। तथा यह एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है जिसे वल्वा या भग कहते हैं, भग, ठीक है। ये शरीर जो भग है ये शरीर के बाहर एक छिद्र जैसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है भग या वल्वा, ये शरीर के बाहर होता है, एक छिद्र जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये ख़त्म होता है। फिर आप लोग एक बार, मैं इसका पूरा दे देता हूँ, एक बार आप लोग इसका वो ले लीजिए, ये तो इसका एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ले लिए होंगे आप लोग, आगे है ठीक है। तो ये आप लोग ले लिए होंगे। तो अब अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए जाना अगर आपके पास पहुँचे तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट भी करें, और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक। धन्यवाद।